तवज्जो कर लो। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप मेरे मुस्तफ़ा करीम दी उम्मत दे ओ चिराग बन के आए। उम्मत मुस्तफ़ा वास्ते वो एक अजीम मुजद्दिद बन के आए। 21 साल की उम्र हुई जो जनाब इल्म दीन मुकम्मल कर लिया, ज़ारी उलूम ते अबूर हासिल हो गया। आप दे वालिद गिरामी मौलाना मुफ्ती नकी अली खां आप नाल लै गए मारहरा शरीफ के अंदर आप नाल लै गए। एक सैयदजादे ने उन्होंने बैत करवाने वास्ते हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़े रिसालत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त अपने वालिद गिरामी दे नाल मुर्शद खाने तशरीफ लैके गए। आप दे मुर्शद खाने सैयद आले रसूल मार हरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे दरबार च पहुंचे। मुर्शद ने जो अपने मुरीद नू वेखिया अहमद रजा नू अपने करीब कीता, अपने सीने नाल लाया, अपनी बैत भी दी, उन्होंने बैत फरमाया, अपनी बैत के अंदर कबूल करके हजरत सैयद आले रसूल मार हरवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने उस वक्त इमाम अहमद रजा नू 21 साल की उम्र के अंदर अपनी खिलाफत अता कर दी। जिस वक्त पहले जितने भी मुरीदीन ते मुहिब्बीन सन वो सारे हैरान थे परेशान हो गए। कोई 21 साल तो खिदमत कर रहा है, कोई 13 साल तो दरबार के अंदर खिदमत कर रहे हैं, लेकिन किसी को खिलाफत नहीं मिली। लेकिन जिस वक्त इमाम अहमद रजा मुस्तफा करीम दी आल दे शहजादे कोल पहुंचिया फौरी तौर पर खिलाफत अता की थी। आख्या बेटा अज तो बाद सिलसिला कादरिया के अंदर तू भी लोगों को बैत करया करी। इमाम अहमद रजा आप जिस वक्त अपने मुर्शद खाने ही मौजूद ने पहला दिन ने हले बैत हुए ने जितने भी पुराने मुरीदीन ने उन्हें अपने मुर्शद की बारगाह के अंदर अर्ज की थी हुजूर असा बड़े सालों तो खिदमत कर रहे हैं लेकिन अज तक खिलाफत नहीं दी थी। ये नौजवान कल का बच्चा अज ही आया है, अज ही खिलाफत नाल नवाज दिता है। आप दे मुर्शद गिरामी सैयद आले रसूल आप फरमाते ने जेड़े भी साडे कोल आउंदे ने वो कईयां दे दिल नापाक हुंदे ने, उन्हां दे दिल पाक करने पैंदे ने। कईयां दे दिल जेड़े ने वो जंग आलूद हुंदे ने, उन्हां दा जंग उतारना पैंदा है। कईयां दे दिल अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल हुंदे ने, उन्हां दे गफलत दूर करनी पैंदी है। उन्हां नू जिन्ना वक्त उन्हां दी जनाब वुसअत दे मुताबिक उन्हां ते चाहिदा है उन्हां वक्त लाया जांदा है। लेकिन अहमद रजा ओ मेरे आका करीम दे दीन दा खादम है जरा पहले ही पाक दिल लैके आया है, पकीज़ा कल्ब लैके आया है और इनू सिर्फ और सिर्फ निस्बत की जरूरत सी और निस्बत असा दे दी है। और आप ते मुर्शिद गिरामी आप फरमाते ने मैं बड़ी देर तो परेशान सा कि अल्लाह की बारगाह के अंदर अगर अल्लाह ने सवाल किया ऐ आले रसूल साडे वास्ते की लैके आए हैं मैं की जवाब देवांगा। आप दे मुर्शिद गिरामी सैयद आले रसूल आप फरमाते ने अज मेरी ओ भी परेशानी दूर हो गई है। अल्लाह कयामत वाले दिन अगर मेरे को सवाल करेगा की लैके आया है मैं जवाब देवांगा मैं अहमद रजा लैके आया वा। आपने मुर्शद फरमाते हैं कि
मैं भी परेशान सा कि अल्लाह मेरे को पूछेगा कि केड़ा अमल और केड़ी नेकी लैके आए हैं। मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर किनू बतौरे वसीला पेश करांगा, बतौरे नेकी पेश करांगा। खुदा दी इज्जत की कसम है, इमाम अहमद रजा उस इश्क रिसालत दे चलते फिरते मुजस्मे का ना है। आप ते मुर्शद फरमाते ने अज मेरी परेशानी दूर हो गई है। अल्लाह पूछेगा की लैके आया है, मैं आखागा अहमद रजा लैके आया, क्योंकि जिन्हें पूरी जिंदगी एक ही काम किया है, जिन्हें दुनिया को दसिया है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। फरमाया दुनिया वालों जरा मुस्तफा नु जान जाए, जरा मुस्तफा नु मान लवे, जरा करीम आका दे दर दी गुलामी कर लवे, उन्होंने किसी दुनियादार दी गुलामी करने की जरूरत नहीं। और जरा दुनियादारां दा गुलाम बन जाता है ओदी कदी इज्जत नहीं होंदी। जरा मुस्तफा दी गुलामी दा पटा अपने गले च पा ले। फरमाया दुनिया के अंदर भी उन्होंने मुहब्बत की निगाह नाल देखा जाता है, और कब्र हशर के अंदर भी अल्लाह ओदे उत्ते अपनी खास निगाह भी फरमांदा है, और अल्लाह अपनी मुहब्बत और रहमत दा करम भी अता फरमा देता है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह उस अजीम आशिक़ रसूल दा नाम है, जिन्हें पूरी जिंदगी मुस्तफा की मुहब्बत का पैगाम दिता है, जिन्हें पूरी जिंदगी मुस्तफा की मार्फत का पैगाम दिता है, जिन्हें पूरी जिंदगी करीम आका की इताअत का पैगाम दिता है, जिन्हें पूरी जिंदगी दुनिया को दसिया है अगर किसी की मुहब्बत लाजिम मलजूम है तो गुंबद खजरा की मुहब्बत है, अगर किसी का प्यार कबर के विच काम आना है तो मुस्तफा का प्यार कम होना है, अगर किसी का इश्क कम होना है तो फकत मुस्तफा का इश्क कम होना है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जेड़ा इतना मुजस्मा इश्क रिसालत होवे, मुजस्मा मुहब्बत होवे, उन्होंने अहमद रजा आख्या जाता है। उन्हें जदों भी गल की है ओदी गल तो पता चलिया है कि ये सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की कितनी दौलत मौजूद है, और ये सीने के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत का कितना दरिया मौजूद है। इमाम अहमद रजा छड़ दो, नहीं चलता तो कोई गल नहीं, बह जाओ। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपकी अजमत और शान का पता अगर करना है ना तो मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी को पूछो। कई गलों इन्होंने लोगों की इन्होंने गलों की तकलीफ है भी अहमद रजा बरेलवी का जिक्र हो रहा जी, दादा साहब का जिक्र हो रहा है, तो तेरे प्यो दादे का जिक्र करिए। जिक्र उन्होंने ही करना है ना जिन्हें मुस्तफा के जिक्र च जिंदगी गुजारी। कई लोगों के चेहरे तो नजर आता है भी दादा साहब का जिक्र कभी मौलवी साहब छेड़ दिता, कभी अहमद रजा बरेलवी का, और जिन्हों के प्यो दादे ने काम चंगा ना किया होवे उन्हों का जिक्र नहीं रहा। जिन्होंने पूरी जिंदगी इसके मुस्तफा से गुजारी होवे, वो भावे इल्म दीन होवे, तरखाना का पुत्र होवे, लेकिन वह ना निबड़ा से भी लिया जाता है, मुस्तफा के रोजे के विच भी लिया जाता है। कोई काम से बंदा यहो जिहा करे ना पैदा होवे, चंगा ना पैदा होवे, तो मिंबर से हक बनता है कि जिहड़ा मुस्तफा का गुलाम बन जाए असा ओदी गुलामी शुरू कर दीए। हजूर हजरत आला हजरत इमाम मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आपने ख्वाब के अंदर सरकार गौ से बाग की ज़ियारत की थी। किन्होंने ज़ियारत की थी? गौ से बाग की ज़ियारत की थी। ज़ियारत करके हाथ जोड़ के आने सरकार एक गल पूछा। सरकार गौ से पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने पूछो की पूछना चाहते हो? आके हुजूर मैं पूछना चाहना कि इस वक्त दुनिया के उत्ते ताड़ा कोई नायब भी मौजूद है? ताड़ा कोई नायब मौजूद है दुनिया के उत्ते इस वक्त ताड़ा कोई नायब होवे? हजूर गौ से पाक मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी नूं फरमाते ने, फरमाया बरेली के अंदर अहमद रजा मेरा नायब है, अहमद रजा मेरा नायब है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ने कहने वाला भी वलियां दा ताजदार है, जिहड़ा पुछ रहा वह भी वलियां दा शहनशाह है। आख्या मेरा नायब इस वक्त दुनिया के उत्ते अहमद रजा है, जिहड़ा अहमदी रजा के उत्ते काम करता है, जिहड़ा मुहम्मदी रजा बन के आया है। मेरा इस वक्त नायब जनाब अहमद रजा है,
मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते ने, फरमाया जिस वक्त मैं सुनिया ना मैं तो यह समझिया सी कोई आलम दीन है, चेहरे की जियारत नहीं सी की थी, लेकिन यह समझिया सी इलम बड़ा वे, लेकिन पता नहीं किहो जी शख्सियत होवे। लेकिन मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते ने, फरमाया दिल च तजस्सुस पैदा होया उस गौसे आजम दे नायब की जाके जियारत करा, जरा वलियां दे शहनशाह दा नायब होवे ओदी जियारत करनी चाहिए। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदां नूं नाल लिया, बरेली शरीफ के अंदर पहुंचे, इमाम अहमद रजा दे जाके जियारत की थी, लोग वापस शरीफ लैके आए, मुरीदा पूछिया हजूर मौलाना साहब के बारे की अकीदा है, की बयान करते हो? आपने फरमाया दो लफ्जों के विच दस देवा, फरमाया हुजूर बताओ, फरमाया मैनू ते इंज महसूस होया है लिखता अहमद रजा है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई होर हस्ती है जो कुछ कहती जाती है अहमद रजा लिखता जाता है। आला हजरत आला हजरत आला हजरत मियाँ शेर रबानी फरमा रहे ने, फरमाया मैं अपना तुहानू तजजिया देवा अज तक किसी दुनियादार के मुतल्लिक कोई जनाब तजजिया निगाह तजजिया करते हैं, लेकिन अहमद रजा उस जात का ना है जिहदी जात तजजिया भी करता है, तो मियाँ शेर मोहम्मद जैसा शरकपुर का लाड़ा तजजिया करता है। फरमाया मैं तो इंज ही महसूस किया है कलम अहमद रजा का है, लेकिन लिखाउण वाली कोई और जात है जिहड़ी गुंबद खजरा की मकीन है, और जिवें कहती जाती है अहमद रजा के कलम तो निकलता जाता है। तजिया नगार भी होने ते मियाँ शेर मोहम्मद जैसे हो, और अहमद रजा को समझने वास्ते सोच मियाँ शेर रबानी जैसी चाहिए, सोच जी है मियाँ शेर मोहम्मद जैसी चाहिए, क्योंकि जो पाक लोग होंगे ने पाकों ही समझ सकते हैं, नापाक कभी भी पाक बंदा समझ नहीं आया। अज भी आले बैत सहाबा की मोहब्बत वक्त ओनू समझ आएगी जिदा दिल पाक होवे, जिदी सोच पाक होवे, और अहमद रजा भी ओनू समझ आवेगा खुदा की इज्जत की कसम है जिदा दिल पाक होवे, जिहड़ा शेर रबानी दा गुलाम होवे ओनू अहमद रजा समझ आएगा, और अहमद रजा जिन्हों समझ आ जाए ओनू मुस्तफा दा इश्क आपे समझ आ जाएगा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैह पहली मरतबा आप हज की शहादत हासिल करने वास्ते अपनी वालदा मोहतरमा और अपने वालदे गिरामी के नाल तशरीफ लैके गए। उस वक्त समंदरी जहाज़ां दा सफर किया जाता है। जो सफर तो वापस आए हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब हुई, जो वापस तशरीफ लैके आ रहे हैं समंदरी सिदर जब जहाज के अंदर तशरीफ फरमाने, लेकिन जो समंदर दे ऐन दरम्यान विच पहुंचे समंदर के अंदर तूफान बरपा हो गया, तूफानी आ गई। तो समंदर के अंदर लहरां जेड़ियां मुखालफ सिमत चलन लग पईयां, समंदर विच तूफान आ गया। लोग अपने अपने कफन अपने गलियां दे विच पा ले, लोग कलमे का विरद करना शुरू कर दिता। लेकिन इमामे अहले सुन्नत मुजस्समा इश्क़े रिसालत कुश्ताए इमामुल अंबिया दी मोहब्बत दा हजरत अहमद रजा आप दी वालदा गिरामी वो भी परेशान ले अपने बेटे दे कोल आईयां, आख्या अहमद रजा बेटा तू भी कलमा शरीफ पढ़ ले, पता नहीं समंदर चो बाहर निकलना नसीब होना है या नहीं, बेटा कलमा शरीफ पढ़ ले। आख्या अम्मा जान कलमा तो मैं पढ़ ही रहा वा, लेकिन एक गल मैं जरूर दसा। मां कहती बेटा बोल। आख्या मां जी इस जहाज कभी तबाह नहीं हो
सकता, असा बाहर किनारे लग जाना। मां आखदी है बेटा 3 दिन हो चुके ने इस समंदर दियां तुगयानियां, कदी जहाज नूं इधर लैके जांदियां ने, कदी उधर लैके जांदियां ने, लेकिन बेटा इन्ना फखरिया किवें कह सकना है। आप उस वक्त मुस्तफा दी हदीस अपनी मां नूं सुनाई, आख्या अम्मा जान मेरे आका दा फरमान है, जेड़ा बंदा किसे सवारी ते सवार होवे और ए दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहि सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जेड़ा ए दुआ पढ़ ले मुस्तफा फरमाते ने ओदी सवारी महफूज रहेगी। कम है अपनी मां नूं कहंदे ने अम्मा जान मैनू होर ते किसे दा नहीं पता, लेकिन जदों मैं सवार होया आका दी हदीस ते अमल करदिया होया मैं दुआ भी पढ़ी है, मेरा यकीन कामिल क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इमाम अहले सुन्नत अपनी वालदा नूं अर्ज करदे अम्मा जान ए जहाज किनारे लगेगा, क्योंकि मैं आका दी हदीस सुनी है, अपनी अखां नाल पढ़ी है, मैं दुआ पढ़ के सवार होया। ए जहाज डुब नहीं सकदा, क्योंकि जेड़ा मुस्तफा दे फरमान ते मिलो अमल करके वेखे अल्लाह ओनू कदी भी खाली नहीं लौटांदा। जदों जनाब 3 दिनां दा ओ जहाज समंदर दे अंदर तुगयानियां च बह रहा है, लेकिन जदों चंद मिनटां तो बाद इमाम अहमद रजा ने कसम खा के फरमाया अल्लाह दी कसम है जहाज नहीं डूबेगा। मां जाके जहाज मुसाफिरां जाके ऐलान कर दिए ओ जहाज वालियो अहमद रजा कह रहा है अल्लाह की कसम जहाज नहीं डूबेगा। मेरे मुस्तफा दा फरमान मिशकात के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते ने लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु, फरमाया जदों मेरा खास बंदा कोई कसम चुक लवे असा ओदी कसम नो टूटन नहीं देंदे, असा कसम नो पूरा फरमा देने। इमाम अहले सुन्नत ने कसम खा के आख्या फरमाया मैंने अपने आका दी ज़बान ते मान है, मैंने अपने इलम ते मान नहीं, अपने कुरान दिया तिलावत ते मान नहीं, मुस्तफा दी ज़बान ते मान है। आका ने फरमा दिता सी कि तेरा सवारी च सवार होने तो पहले सफर की दुआ पढ़ लवे, मैं तो दुआ भी पढ़ी है। अम्मा जान ये जहाज डुब नहीं सकता, अल्लाह की इज्जत की कसम है। उधरों ज़बान मुस्तफा दे विचों ये फरमान सदियां पहले निकल चुकिया सी। अल्लाह के जेड़े बरगुज़ीदा वली हुंदे ने अल्लाह के प्यारे होंदे ने, अगर किसी गल से कसम चुक लैन आखिर या अल्लाह असा कसम दे के तेनू यह गल कहने ये काम पूरा कर दे, अल्लाह उन्हां दी कसमां नूं पूरा कर देगा। इमाम अहले सुन्नत और जिन्हां दा मियां शेर मोहम्मद भी हया करदे होण अदब करदे होण, वलियां दा शहनशाह भी जिन्हां दे दरबार च अदब नाल जाके सलामे अकीदत पेश करदा होवे, उस आशिक़े रसूल दी ज़बान दे विचों जदों लफ्ज़ निकल गए कि खुदा दी कसम ये जहाज नहीं डुब सकता। क्यों नहीं डुब सकता? क्योंकि जरा मुहम्मद की निगाह दे विच होवे साईं डुबन नहीं देंदे। डुबन मुस्तफा दे दुश्मन असां ना इत्थे डुबना ना कब्रां दे विच डुबना है ना हशर दे मैदान च साईं डुबन देंगे। और साईयां दा हो के ते वेख कलंदरे लाहौरी भी तां ही आखदे ने और किसी मुल्ला की गल ते ना जावी, बल्कि फरमाया मैं भी एक दुनिया की तालीम भी पढ़ी है, दुनिया के जर्रे जर्रे नूं वेख्या है, लेकिन मैं भी तेनू दसना कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम भी तेरे है, और ये जहान चीज ही की है लोहे महफूज से जेड़ी लिखी हुई तहरीर है। अल्लाह अपने
प्यारियां दी ज़बान चो जुमला बाद चो निकलता है, अल्लाह उस तहरीक को भी तब्दील फरमा देता है। और इमाम अहले सुन्नत उस अजीम इंसान का नाम है जिन्हें पूरी जिंदगी में मुस्तफा की आल की इज्जत करके दुनिया को विखाया। एक सैयदजादे सन मफलूकुल हाल ने, बरेली शरीफ के अंदर आते ने, आवाज देंदे ने, आवाज देने का अजीब उन्होंने अंदाज है। आते ने सैयद को दिलवा दो, सैयद को दिलवा दो, सैयद को कुछ दवा दो। मखलूक को सवाल नहीं किया, आवाज देंदे ने खालिक नूं, सुनती है मखलूक। आते ने कुछ सैयद को दिलवा दो कि असीं तो मुस्तफा की आल दे शहजादे हाँ, असां रब नूं कहना। वो सैयद गलियां च आवाज देंदा है, मफलूकुल हाल गरीब है, लेकिन आवाज देंदा है कि सैयद को दिलवा दो। अल्लाह नूं आंदा है सो या अल्लाह तू दिलवा जिहड़ा कोई देन दे काबिल है, सैयद को दिलवा दो। अल्लाह वाल अल्लाह ने मुखातब करके वो सैयदजादा सदा भी देंदा है, आंदा सैयद को दिलवा दो। इमाम अहले सुन्नत दी जे हवेली के सामने कोई ना कोई मौलवी कोई दरबान बैठा हुंदा सी, अजीब इतफाक होया कि दरवाजे ते कोई नहीं बैठा। इमाम अहमद रजा फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैह दा जिथे घर सी वो दरवाजे ते जाके वो सैयद ने आवाज दी थी, क्योंकि पहले दरवाजे ते कोई ना कोई दरबान हुंदा सी, वो कोई ना कोई चीज सैयदजादे की खिदमत पेश करते सन। लेकिन इमाम अहमद रजा दे उस जनाब हवेली के दरवाजे ते कोई दरबान उस दिन नहीं बैठा। इत्तिफाक दे नाल वो सैयदजादा जेड़ा इमाम अहले सुन्नत दे दरवाजे के करीब जाके आखदे सैयद को कुछ दिलवा दो। आवाज दी थी इमाम अहमद रजा ने 200 रुपया उस वक्त अपने घर के अंदर दीन की खिदमत वास्ते, दीन की इशात वास्ते, दीन की खिदमत और तरवीज वास्ते आपने जोड़ के रखे है। हर किस्म का सिक्का आप दे कोल मौजूद है। जो सैयदजादे की आवाज सुनी उस वक्त अपनी थैली फड़ी जाके सारे पैसे उस सैयद के सामने जाके रख दिते। आख्या किबला जितनी जरूरत है ले लो, अगर सारियां की जरूरत है तो सारे लै जाओ, ये साडा अपना ते नहीं ताडे नाने का सदका ही दिखा रहे हैं, अपना नहीं ताडे नाने का सदका ही दिखा रहे हैं। आख्या हुजूर जितना लेना ले लो, गलती हो गई है, दरवाजे से अज कोई बैठा नहीं सी, देर हो गई। जो सैयद भी बा कमाल है, सैयद गनी हुंदा है, सैयद लालची नहीं हुंदा, सैयद जाना दे नजराने दे के दुनिया को पैगाम दिता है कि कासिमो अब्बास भी दे के ला सैयद हारिया, तेरा दिता तू ही दिता और तेरे उतों वारिया। सैयद सखी होवेगा, सखी लालची कभी सैयद लालची नहीं होवेगा, क्योंकि मुस्तफा दी आल दे शहजादियां दी खासियत है वे वो देना जानते ने, लोगों दियां जेबां ते नजर नहीं रखते, वो जानते ने असां ते उस कासिम नेमत दे शहजादे आ जिन्हां पूरी कायनात नूं अल्लाह दे नबी ने नेमतां अता फरमाईयां ने। जो सैयदजादे सामने पैसे रख दिते, अजकल दा कोई मंगण वाला हुंदा, कोई कारोबारी फकीर हुंदा, आंदा बिस्मिल्लाह करा कोई चलो इतों दिहाड़ी लग गई है, 200 का 200 ही लै जाता। वो 200 रुपये लखां रुपया वर्गा सी। चवानियां ते अठानियां चलदियां होंदियां सन। उन्हें जनाब एक चवानी चुकी, किन्नी चवानी चुक के ते आख्या जी ये बकाया तुहाडा ही है। आपने फरमाया नहीं होर लै लो। आख्या नहीं मैनू इन्नी की जरूरत है, जिन्नी जरूरत होवे उन्ना ही रब कोल मंगीदा है, ना कभी बहुता जोड़िया घर में, क्योंकि सखियां की निशानी है और वलियां की निशानी है। कोई ना देवे तो तमा मकुल तमा नहीं कर दे, अगर कोई दे दे जमा मकुल जमा नहीं कर दे, अगर कोई इसरार करके खिदमत करे तो मना मकुल मना नहीं कर दे, तमा नहीं कर दे और जमा नहीं कर दे। फकीरां दी निशानियां ने जिस वक्त उन्हें चवानी उठा के आगे सरकार बकाया तुहाडा ही है, आपने अपने मुरीद की ड्यूटी ला दी। फरमाया जो भी सैयद पाक साढ़े दरवाजे ते आउण बगैर इन्हां दी आवाज बुलंद करन तो पहले ही चवानी इन्हां दी बारगाह च पेश कर दिया करी, ताकि सैयद होवे तो साढ़े दरवाजे ते सदा देवे। असां ते ओ वा जिहड़ा मुहम्मद अरबी दे दर दी खुद सदावा देन वाले आ। फरमाया तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मेरी, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है वो नहीं मारे जाते, हशर तक रहे मेरे गले में पट्टी
या रसूल अल्लाह। नबी पाक दे दर दे कुत्तियां दा याद करने वाले इमाम अहमद रजा ने आख्या इस तो बाद इस सैयद में गल कहने की लोड़ ना पवे कि सैयद को दिलवा दो, साडी मालकां ड्यूटी ला दी है कि तुसा सैयद नूं देंदे ही रहो। और कोई मौका है लोग टाइम ले लिया आगे हुजूर साढ़े को बयान फरमाओ। इमाम अहले सुन्नत तशरीफ लैके जान लगे, वो कुहार होंदे सन मजदूर, उन्हें पालकी लैके आनी, पालकी 4 बंदे चुकनी, इज्जत नाल सवारी ते रख के लैके जाना। जनाब इमाम अहमद रजा उस पालकी के तशरीफ फरमा ने, मजदूर मजदूरी करने वास्ते आ गए, उन्हें जनाब पालकी अपने कंधों पर चुकी है। लोग आखते ने सईदा का एहतराम सुन्नी नहीं करते, सुन्नी एहतराम जिन्ना सईदा का करते हैं, लेकिन होवे तो कोई सैयद असली तो नसली ना, कोई सैयद होवे तो मुस्तफा दा गुलाम होवे तो सही उल अकीदा। आला हज़रत फरमाया है सैयद अगर जे सही उल अकीदा होवे, अगर जे ओदे उत्ते कोई ऐसा मामला भी हो जाए, कोई गुनाह हो जाए जेड़ा ओदे ते हद नाफज करे, फरमाया वो हद भी इस नीयत ना नाफज ना करे कि मैं सजा दे रहा, बल्कि ये नीयत करे कि मैं मुहम्मदी शरीयत दा पहरा दे रहा। आला हज़रत सैयदा दा एहतराम करके दसिया। आपने जिस वक्त अपने वो जनाब पालकी च बैठ के चंद कदम चले, आपने फरमाया पालकी थले रखो जरा, मजदूर पालकी थले रख दी थी। फरमाया ताड़े विचों मुस्तफा दी आल दा शहजादा केड़ा है, ताड़े विचों कोई सैयद है? मजदूरां दे मजदूर सारे चुप करके, एक नौजवान है ते ओदा चेहरे का रंग फक हो गया, चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। इमाम अहले सुन्नत ने आख्या भी तुसीं सैयदजादे ते नहीं जे? दुनिया ने वो जी मुहब्बत कितने वेखी है? अज तो जनाब जिदे कोई 4 हाथ चुमन वाले आ जाना, वो समझता मैनू किसी का अदब करने की लोड़ ही नहीं, वो प्यो न प्यो नहीं समझता। वो जिदे 4 बंदे अगे पीछे होन वो समझदा पता नहीं मैं वक्त बादशाह। वो जिदा पूरी दुनिया ते ना होवे उन्हें सैयद का एहतराम करके दसिया है कि सैयदा का एहतराम इंज किया जाता है। फरमाया सैयद हो। नौजवान ने आके हुजूर मजदूरों को काम लिया जाता है, उन्होंने जातां बरादरियां नहीं पूछिया जांदियां, तुसीं अपना काम लवो, तुसीं मजदूरी करवाओ। फरमाया नहीं तू सैयदजादा है। उन्हें आख्या हुजूर हाँ मैं मुस्तफा दी आल दा शहजादा गरीबुल हाल। आपने फरमाया मेरे आका ने कल कयामत वाले दिन अगर मेरे को पूछ लिया अहमद रजा तू इतना ही पकीजा हो गया से कि मेरी आल दे शहजादियां दे कंधों ते सवारी करता रहा है, तो मैं अपने आका नूं केड़ा मुंह विखावांगा? आख्या मैनू माफ कर दियो। सैयदजादे ने माफ कर दिता। इमाम अहमद रजा ने अपनी सिर की दस्तार ला के सैयद के कदमां च रख दी। आख्या वेखियो माफ कर दियो। बार बार इसरार किया। और सैयद आखदा है हजूर मैं माफ कर दिता है। फरमाया मेरे दिल नूं सुकून क्यों नहीं हो रहा? तू माफ जो कर दिता है मेरे दिल नूं सुकून नहीं। आख्या सरकार की चाहते हो? फरमाया पालकी दे विच तू बैठ अहमद रजा इस पालकी नूं अपने कंधों ते चुक के दुनिया नूं बताएगा कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर आका, तेरा सब घराना नूर। आला हजरत आला हजरत आला हजरत ने अपनी उस पालकी के सैयद में बिठाया। उन्हें आके सरकार मैं मजदूर हूँ, मेरा पसीना मेरे कपड़े मैले कुचैले ने। फरमाया तेरे कपड़े मैले कुचैले ने लेकिन तू है तो मुस्तफा दा पाक खून ना। अपनी पालकी च बिठाया। वक्त का इमाम है अरबो अचम से जिन्हों के हाथ चूमे जाते हैं, अरब वाले मुफ्ती भी और आला हजरत हाथ चूमन वाले ने, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है सैयद एहतराम करके पालकी च बिठा के चंद कदम चल के गए और सैयदजादे की बारगाह के अंदर मुआवजा भी पेश किया। आगे हुजूर जदों भी कोई जरूरत पेश आवे तुसा दरवाजे ते आना ताड़ा काम है। ये मुस्तफा दा नौकर जो हो सकिया ताड़ी खिदमत करया करेगा।
आएगा और ये दुनिया को दसिया है अगर मुस्तफा दी आल दा एहतराम करना अगर कोई अकीदा जानता है तो खुदा दी इज्जत की कसम है या रसूल अल्लाह कहने वाले जिन्होंने दुनिया को पैगाम दिता वे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का कोई 12 इमामा ते रुक गया कोई 14 मासूमा के नाम ते रुक गया लेकिन सुन्नी दा अकीदा इतना पकीजा है आख्या नहीं जेड़ा हसन दा पुत्र होवे वो भी नूर है जेड़ा हुसैन दा पुत्र होवे वो भी नूर है कयामत तक जेड़ा मुस्तफा दे खून दे नाल जिन्हां दी निस्बत होवेगी असा उन्हां नूं सलाम अकीदत पेश करने आ फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और कल का दिन जरा गुजरिया 5 सफर मुजफ्फर के अंदर ये हुई दुनिया है दुनिया में जरा मुस्तफा की इज्जत का दिफा करने वाला अगर उस वक्त मौलवियाँ नचदियाँ ने आख्या जी मौलविया ने अकीदे बयान किए और अंग्रेज की पैदावार ने मौलवी जिन्हें अकीदे बयान किए उन्हें आख्या हाथ में लाठी होवे ना तो लाठी तो फायदा देंदी है लेकिन जिदा नाम मोहम्मद या अली है वो कुछ नहीं फायदा दे सकते। मेरे इमाम ने फिर कलम चुकिया फरमाया बदबख्ता तू क्या ना कुछ फायदा नहीं दे सकते फरमाया नहीं अल्लाह के नबी इस दुनिया च भी लोगों के वास्ते बाइसे नफा ने और कबर के अंदर जरा सवाल किया जाना है वो तेरे प्यो दादे के बारे नहीं मुस्तफा के चेहरे के बारे किया जाना है। एक लाठी फायदा दे लेकिन मोहम्मद अली जिनका नाम है वो फायदा नहीं दे सकते। आला हजरत ने उन्होंने जनाब सिर जनाबे वो इस अकीदे का कट के रख दिता अगर किसी कोई और बोलिया उन्हें आख्या जी नबी पाक नूं इल्म गैब नहीं हैगा। आला हजरत ने फरमाया नबी पाक नूं अल्लाह ने अता कीता है उन्हें आख्या अगर मान लीए तो फिर कुल इल्म तो नहीं दिता बाज इल्म दिता है। अगे गुस्ताखी करके आखिया कि इहो जिहा इल्म ते नौज बिल्ला मजनूआं नूं भी हासिल है बच्चियां नूं भी हासिल है ये तो जानवरां नूं भी इहो जिहा इल्म हासिल है। मेरे इमाम ने फिर दुनिया नूं पैगाम दिता जिहड़ा मुस्तफा दे इल्म के मुतल्लक ये लफज बोले कि मजनू ते बच्चियां नूं इल्म हासिल है फरमाया फिर अहमद रजा दा कलम उठेगा जिहड़ा मुस्तफा दी इज्जत का इस तरह इनकार करे फरमाया सी मुसलमान नहीं समझते मुसलमान वही है जिहड़ा आखे उन्हें जानना उन्हें मानना ना रखा किसी गैर से काम फिर जो जानता है आवाज आती है लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और रियासत नान बारा दा वो बंदा आ गया वाली रियासत नान बारा आ गया उन्हें आखा तुम शायर भी हो मेरी शान च कसीदा लिखो इन्ना कमाल देवांगा कि तुहाडी नस्लां च माल खत्म नहीं होगा। मेरे इमाम ने इंज करके जलाल नाल वेख्या ना फरमाया करो मद है अहले दुवल रजा करूं मद है अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला और मैं तो गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पाराए ना नहीं वो रोटी कपड़ा मकान मेरा दीन नहीं मैं कल भी मुस्तफा दा गदा सा मैं आज भी मुस्तफा दा गदा हुआ। 5 सफर का दिन आया कि दुनिया नूं कंजुल ईमान कुरान का एक नुस्खा कुरान का तर्जमा करके कंजुल ईमान की सूरत के अंदर वो सदका जारिया दे के इसके रिसालत का मुंह बोलता जनाब वो कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान दे के दुनिया तो ये मुस्तफा की मुहब्बत का चिराग लैके इमाम अहले सुन्नत 5 सफर मुजफ्फर जुम्मे का दिन आया और जनाब आपने 2:38 से मुअज्जिन ने अजान दी थी जुम्मे की अजान सानी हुई हय्या अलल फलाह आपने आख्या उस वक्त आप रहलत फरमा गए दुनिया तो पर्दा फरमा के वसीयत की थी फरमाया मेरी कब्र मेरे कद तो ज्यादा गहरी खोदिया जे आख्या हुजूर कद तो ज्यादा गहरी खोदन की वजह की है आपने फरमाया कब्र के अंदर करीम आका तशरीफ लैके आउन तो मैं मुस्तफा उठ के जो उन्होंने शान च लिखा है ना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मेरे आका कब्र चाल तो चेहरा मुस्तफा वेख के मुस्तफा का चेहरा भी वेखा नाले मुस्तफा खड़े होके सलाम पेश करा। इश्क मोहब्बत 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 इश्क मोहब्बत
अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब का सदका सानू एक अजीम इस आशिक रसूल की तालीमात के उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।